दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले 3 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 तरह के हमारे टेंस होते हैं, यानी कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टोटल जो हमारे टेंस बनते हैं ये 12 टेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट के 4 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज जो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITETENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, देखने समझना, प्रेजेंट की बात होती है इससे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हम इसमें पहचान देख लेते हैं। तो पहचान का होना बहुत ज़रूरी है कि इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हिंदी के जो वाक्य होते हैं, यदि आप हिंदी के वाक्य बोलते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है ता है, ती है, ता हूँ, इस तरह से। यदि कोई भी आप हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं तो सबसे पहले टेंस आप बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, ता है, ती है, ता हूँ वाक्यों के अंत में आता है। ये आप लिखते रहना कि वाक्य का जो अंत होगा, जिन शब्दों से होगा, उन शब्दों के नाम ये हैं, ता है, ती है, ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, वह हंसती है, तो ये लास्ट में आना चाहिए। तो आपको पहचान हो जाएगी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो टेंस तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है और ता हूँ। फिर आता है सेंटेंस। सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम जितने भी हमारे टेंस होते हैं इसमें 4 तरीके के सेंटेंस आते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVSENTENCES, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे। जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इनको दो, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम जानकारी देते हैं, पूरा का पूरा अर्थ हमें समझ में आ जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पिताजी नौकरी करते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होता है हमारा। इसमें थोड़ी आप हिंदी लिखेंगे, थोड़ा नोट्स बनाते रहना। I, you, we, they, तथा ये थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको नोट्स बनाने के लिए। और हम हिंदी सिर्फ इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखवाएंगे आपको। जो हमारा अगला टेंस रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमें हिंदी की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ इस टेंस में आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। I, you, we, they, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ PLURAL सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म
का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल रहेगा। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें दूसरा रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस में, शी, ही, इट, कोई नाम है, रानी, राजू, कोई भी नाम है, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि जो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। ये आप नोट्स बनाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में लिख भी रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस यहाँ पे एस या ई एस आप जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह स्कूल जाती है, शी गो। अब यहाँ पे शी एक वचन है तो यहाँ पे हम एस या ई एस लगाएंगे। शी गोज टू स्कूल। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं और कर्ता हमारा एक वचन है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से और आप उसको समझते रहना। तुम क्रिकेट खेलते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम। फिर है वर्ब खेलना, तो खेलने को बोलते हैं प्ले और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट, CRICKET। अब यू हमारा क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? यू हमारा बहुवचन है तो यहाँ पे यू के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। रानी खाना बनाती है, रानी खाना बनाती है। अब खाना बनाती है रानी, तो रानी एक वचन है, बनाना क्या होता है? कुक। एक वचन के साथ बताया मैंने आपको, ऐसा आएगा रानी कुक्स द फूड। इस तरह से बड़ा ही आसान है। तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, सबसे पहले यू, लिखना होता है राइट, WRIT। यहाँ पे एस ई एस का यूज नहीं। अगर मैं कहूँ वह लिखती है, वह लिखती है, तो यहाँ पे शी आएगा और यहाँ पे राइट में एस या ई एस का आप यूज करेंगे क्योंकि वह लिखती है, एक वचन है, शी राइट्स। तो इसी तरह से आप थोड़ा सीखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, डू नॉट। व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SINGULAR, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होता है, यूज होता है। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। इस तरह से आप लिख लेना, बहुत अच्छे से आप साफ साफ लिखेंगे तो ये नोट्स भी बनते रहेंगे आपके, और नोट्स बनने बहुत ज़रूरी हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आएगा,
तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ही ले रहा हूँ। वो आप ध्यान रखना कि अगर प्लुरल हुआ तो आप डू नॉट का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर हुआ तो आप यहाँ पे डज नॉट का यूज़ करेंगे। उसके तुरंत बाद फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का रहेगा, ये रहेगा। यदि वाक्य में नेवर हो, यदि वाक्य, ये समझ में आया आपको, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डू नॉट डज नॉट लगाना है, ये आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। मैं भी एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। यदि वाक्य में नेवर हो, किसका यूज हो, नेवर, NEVER। यदि वाक्य में नेवर हो, NEVER, नेवर का यूज हो, नेवर का यूज हो तो उसका जो हमारा रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस, फिर ये देखिए ये चीज नहीं आएगी, ना तो डू आएगा ना डज आएगा, नॉट ये नहीं आएगा, फिर नेवर आएगा डायरेक्ट, नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, यदि हमारा नेवर का यूज हो रहा है तो नेवर आएगा तो नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो डू डज नहीं आएंगे, और डू डज नहीं आएंगे तो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थी उसमें एक वचन कर्ता के साथ SES लगाना है। यदि नेवर का यूज हो रहा है और कर्ता हमारा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आपको SEIS लगाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह खाना नहीं बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है, तो हमने देखा था अपना रूल, शी डज नॉट, एक वचन है, खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक द फूड, कुक द फूड, इस तरह से। तुम वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर, देयर मीन्स वहां, यू डू नॉट, यू के साथ डू नॉट आएगा, शी के साथ डज नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कोई SES का यूज नहीं होता है। मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई, कभी नहीं के लिए मैंने बताया नेवर, आई नेवर, खेलना होता है प्ले क्रिकेट, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर, झूठ बोलना होता है टेल आ लाई, इस तरह से। अब देखिए इसमें कमी क्या है, अब यहाँ पे नेवर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था यदि हमारा कर्ता एक वचन है, मैंने बताया आपको यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो यहाँ पे अगर नेवर का यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES आएगा, ही नेवर टेल्स ए लाई। यहाँ पे ये बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे प्ले आएगा, आई नेवर प्ले क्रिकेट। वह होता, वह कभी क्रिकेट नहीं खेलता, तो ही नेवर प्लेज आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बार बार आपको उसको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से आपको सेंटेंस बनाना सीखना है। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, तो एक हेडिंग बना लेना, क्या शब्द से, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, पूरा हमारा हेडिंग बना लेना है, नोट्स बनाते समय ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, और लिखते जरूर रहिए आप लोग। यदि कोई वाक्य, ये बस हिंदी हम इसी में लिख रहे हैं, आगे जितने भी हमारे टेंसेस रहेंगे हम हिंदी का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हिंदी लिख रहे हैं, क्योंकि सबके आगे जो है क्या शब्द आएगा, आने वाले जितने भी सेंटेंस हमारे रहेंगे तो बार बार हम हिंदी नहीं लिखेंगे, यही हिंदी हमारी आगे यूज होनी है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना। पहला है फर्स्ट टाइप, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, यदि कोई
वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है? क्या शब्द से शुरू होता है या हुआ है, तो उस क्या शब्द के लिए, शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग या व्हाट का यूज न करें। ये ध्यान रखना है। यदि कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, कि दुनिया का कोई सा भी वाक्य हो, ये नहीं कि प्रेजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट का नहीं, कोई सा भी सेंटेंस हो आपका, तो ध्यान रखना है यदि वाक्य में सबसे पहले क्या होता है तो उस क्या शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात उस क्या शब्द की इंग्लिश के लिए उस वाक्य की, उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले व कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम यूज इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज। इसमें जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप करते हैं, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का जो रोल प्ले करती है वो डू डज करती है। तो वो कह रहा है कि जब भी वाक्य में कोई क्या शब्द हो, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह खाना खाती है, क्या तुम पढ़ते हो, तो उस क्या शब्द की इंग्लिश के लिए या तो आप डू रखें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या डज रखें, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आना है, ध्यान रखना, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि वाक्य निगेटिव हो, यहीं पे क्या हो, निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव हो, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि नोट आपका यहाँ पे आएगा। ये जो मैंने गोलंडा किया है, ध्यान रखना, नोट आपको यहाँ लगाना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या है क्या 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 क्या। तो आप व्हाट का यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया जैसा कि अभी, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, वह है यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ आप रखेंगे डज। फटाफट देखिए ध्यान से, डज ही और गो टू स्कूल। बताइए कितना आसान है, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। डू यू स्टडी और क्वेश्चन मार्क, या रीड भी लगा सकते हैं, क्या तुम पढ़ते हो। क्या वह रोता है, डज ही और रोना वीप, क्या वह रोता है और क्वेश्चन मार्क। वे आ गया यहाँ पे, वे को हम क्या बोलते हैं, दे, और दे बहुवचन में आएगा, बोल डू दे, खेलना क्या होता है, प्ले, और क्रिकेट। इस तरह से क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हमारा वाक्य में क्या शब्द आ जाता है बच्चों और ताती होता है, तो हम डू डज का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या वह रोता है, डज ही वीप। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। यदि मैं कहूँ क्या तुम पढ़ते नहीं हो, यहाँ पे नहीं आ जाता है, नहीं आ जाता है, क्या तुम पढ़ते नहीं हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो आपका जो नोट मैंने बताया था रूल के अकॉर्डिंग, वो यहाँ आएगा नॉट। डू यू नॉट स्टडी, डज ही, यहाँ पे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो नोट आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर हो रही बातें, नोट आपका यहाँ आएगा, नोट आपका यहाँ आएगा। आई होप यू गाइस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इसको हमने नाम दे दिया है सेकंड टाइप में डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप था इंटेरोगेटिव सेंटेंस और जो आपका नेक्स्ट है वो है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देख लेते हैं सेकंड टाइप में क्या है। इसमें भी हम एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग ये है, लिखते रहिए साफ साफ, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक, ये थोड़ा सा हेडिंग बनाइए, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्वेश्चन वर्ड, QW, क्वेश्चन वर्ड। तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना, लिखिएगा प्लीज। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, जो भी उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी, कहाँ है, जैसे कहाँ, क्यों, कब, किसके साथ, कितने बजे, क्यों, इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे अब, तो वो क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। इंग्लिश, तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वाक्य में सबसे पहले आएगी, सबसे पहले आएगी। शेष नियम फर्स्ट टाइप, जो हमारा फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइप का रूल क्या था, डूडस से स्टार्ट हो रहा था, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन वर्ड, डूडस, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य निगेटिव होगा तो नोट आपका यहाँ पे आएगा। यदि वाक्य आपका निगेटिव है तो नोट आपका इधर आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे आप एक नया रूल भी बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड, डूडस, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य के बीच में कोई क्या शब्द हो, यदि वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड हो। देख लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जाते हो। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें कहाँ आ गया, तो सबसे पहले कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू, फिर हमारे रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, यू और गो, इतना बस। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। वह क्या बनाती है, तो क्या के लिए सबसे पहले क्या शुरू में होता, तो फिर हम डूडस को उठा के शुरू में रखते हैं, लेकिन क्या है हमारा बीच में है, तो अब इसकी इंग्लिश हम वॉट रखेंगे। वॉट, वह बनाती है, तो उसके लिए डज आएगा, यहाँ पे शी आएगा। बनाने को मेक भी बोल सकते हैं, व्हाट डज शी मेक, इस तरह से। वह क्या खेलता है, आसान है ये भी, क्या खेलता है सबसे पहले वॉट, वह आ गया, फिर यहाँ पे डज आएगा, ही, और खेलने को बोलते हैं प्ले और क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, के लिए मैंने भी आपको बताया। वेयर, तुम, यू के साथ डू आएगा, वेयर डू यू, और पढ़ना रीड या स्टडी। तो ये कितना आसान है, देख लीजिए। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने सीखा आज। इस तरह से 4 तरीके से हम बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। यदि वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।